चौधरी जी, बेरी जी, रवि रंजन जी, मिथिलेश जी, अमर कुमार जी, सुधीर जी, संतोष जी और इस सभा को संचालित कर रहे थे मोहम्मद अफरोज जी। सबसे पहले आप लोगों को हम धन्यवाद करते हैं कि आपने आज हमें थोड़ा सा साइड धरती पर आने का आमंत्रण किया और थोड़ा सा साइड हो साथ में हमारे मित्र विनोद कुमार जी, विनोद पासवान जी जो यहाँ का जिला परिषद भी रहे हैं, हमारे अनुज दिलीप कुमार जी ये भी जिला परिषद यहाँ रहे नालंदा में, और हमारे पुत्र मनोरंजन कुमार जी, चित्ररंजन जी, हमारे साथी नरेश जी एवं तमाम उपस्थित भारतीय रेलवे माल गुदाम सर्विस के तमाम सिपाही बहनें, बेटियां, भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, आपके बीच में राष्ट्रीय प्रभारी लगभग सभी बातों को रख दिया करने को। तो अभी यह जो लड़ाई चली या अरुण कुमार पासवान का अकेले कारवा नहीं है, यह आप लोगों का कारवा है। आप लोगों ने जो लड़ाई लड़ा, आप लोगों ने अरुण कुमार पासवान पर जो विश्वास किया, यह संगठन पर जो विश्वास करके पूरे हिंदुस्तान में जहां भी आंदोलन हो, जहां भी लड़ाई हो, जहां भी संघर्ष हो, तो नालंदा की धरती से लोग आगे बढ़ करके भाग लेने का काम किया था। उसका देन है कि आज आपका जो मांग है, आपका जो सपना है, आपने जो सोचा है, आपने जिसके लिए लड़ाई करने का काम किया था, वह आप लोगों के समक्ष आने वाला है। और अभी आपको बता रहे थे राष्ट्रीय प्रभारी जी की, राष्ट्रीय प्रभारी कह रहे थे कि हमने 21 जनवरी तो गृह मंत्री, उससे पहले भी रेल मंत्री आए थे पटना में, उसके बाद आए थे रेल मंत्री नौगांव में, और सभी लोगों ने एक समय था जब हमारा लोग, हमारा आदमी और हम लोग जाके रेलवे माल गोदाम में कहते थे कि रेलवे माल गोदाम सर्विस का मेंबर बन जाओ, तो लोग कहता था कि होने वाला है, लोग नहीं विश्वास करता था। हमको याद है 1998 में हिंदुस्तान के रेल मंत्री माननीय नीतीश कुमार जी थे, और जब हम लोग गए थे, एक दूसरे शिवालक भी थे और भी कई लोग था, एक हमारे साथी अरुण जी भी थे, करके सब लोग गए। और जब रेल मंत्री से हमने कहा कि रेलवे माल गोदाम में काम करने वाले मजदूरों को स्थायीकरण करना है, तो उन्होंने कहा कि रेलवे माल गोदाम क्या होगा। कहने का था जब यह संगठन का निर्माण नहीं हुआ था, जन्म नहीं हुआ था, तो लोग जानता ही नहीं था कि रेलवे माल गोदाम भी होता है और रेलवे माल गोदाम में काम करने वाला मजदूर आदमी होता है। आज आपके बल पर, आपके सहयोग से, तमाम लोगों के त्याग और तपस्या के कारण रेलवे माल गोदाम सर्विस पूरे हिंदुस्तान में ट्रेड यूनियन में नंबर 1 हो गया है, नंबर 1। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, संघर्ष चल रहा है, संघर्ष जारी है और संघर्ष का परिणाम भी सामने है, लेकिन हम कब तक विश्वास नहीं करेंगे जब तक हमारे बच्चों के पॉकेट में नहीं आ जाता है। और हमारे संगठन में तो बहुत से लोग माल गोदाम में काम करते हैं जो अशिक्षित हैं, जब तक वो अंगूठा लगाकर तनख्वाह गिन नहीं लेता है, तब तक हम लोग विश्राम नहीं करेंगे, और अंगूठा लगा के तनख्वाह गिन लेगा तब मानेंगे कि हमारा काम सफल हो। अभी देश के प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं, गृह मंत्री भी कर रहे हैं, रेल मंत्री भी कर रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं कि काम हो जाएगा, काम हो गया है, काम हो जाएगा। लेकिन सरकार जल्दी बचा है, जल्दी बचा है, तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा
जो डिमांड मिला हुआ है, जो हमारा बात जो सरकार ने कहा है, जो अपने बातों को रखा है, वो चंद दिनों में जल्द से जल्द लागू हो जाए। लागू नहीं होने का कारण कुछ और भी था, उसमें हमारा भी कमजोरी था, आप लोगों को भी कमजोरी थी। आपको याद होगा जब 9 में भारत सरकार के रेल मंत्री राजन गोहाई ने QR कार्ड समर्पित किया था। रेलवे गोदाम में काम करने वाले मजदूरों के पास कुछ नहीं हुआ करता था, और रेलवे गोदाम में जब मजदूर काम करता था और प्लेटफार्म पर पानी पीने जाता था, उसे गिरफ्तार किया जाता था। इसलिए राजन गोहाई ने के माध्यम से 9 में होने वाले यह प्रस्ताव रखा कि आज के बाद पूरे हिंदुस्तान में कोई मजदूर को पहचान होना चाहिए, ऐसा पहचान होना चाहिए जो अर्ध सरकारी को होना चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री सरकार को माने और 9 गांव में हमको QR कार्ड देने का काम किया। अब QR कार्ड जब हम लोगों को मिला, उसके बाद हम लोगों ने फिर कार्यक्रम किया, आंदोलन किया, लड़ाई भी लड़ा, और लड़ने के बाद माननीय देश के गृह मंत्री ने तय किया कि पासवान जी आप आंदोलन क्यों करने के लिए उतारू हैं, आप कहिए। तो प्रधानमंत्री के बाद तो हम ही हैं, क्या कहिए उन्हें चलते हैं, और उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी काम करेंगे। आपके राष्ट्रीय प्रभारी कह रहा था कि एक सप्ताह 15 दिन का समय दिया गया, लेकिन हम लोगों ने जो डाटा हमारा जो डाटा है वो हम पेश नहीं कर पा रहे हैं, इसमें हमारी गलती है और हमारे लोगों की गलती है। तो QR कार्ड पूरे हिंदुस्तान में तमाम लोगों को और वह डाटा में QR कार्ड अंकित करना है, तो हमारे दलित परिवार के लगभग 20 से 25% तक लोग QR कार्ड हासिल कर चुके थे। 80% से 85% लोग नहीं कर पाए थे, इसके डाटा हम पेश नहीं कर पाए थे। लेकिन अब 80 से 80-85% लोग QR कार्ड हासिल कर लिए हैं, और इसके लिए फिर हमने भारत सरकार को कहने का काम किया है। तो कल हमारा 11 बजे गृह मंत्री के साथ उसमें रेल मंत्री भी रहेंगे, तमाम लोगों को साथ बैठक होगा और हमें आशा ही नहीं, हमें विश्वास है, हमें उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि जब जाकर हम देश कर देंगे तो हिंदुस्तान में कोई माइकल पैदा नहीं होगा जो है करने वाले गरीबों को सहाय करने से रोक। मेरे दोस्तों, मेरे भाई, आज भी आपके पास समय है, अगर देखिए बदल देखिए जितना भी पुराना है, तमाम आपके लोग हैं क्या QR कार्ड हासिल नहीं किया गया है, जो लोगों को नहीं मिला है उसको QR कार्ड देने का काम कीजिए, वहां तक पहुंचाने का काम कीजिए। रविंद्र को भी कह रहे हैं, रविंद्र कभी बहुत आदमी का QR कार्ड छुटा हुआ तो कल काम हो जाएगा। डाटा हम इसलिए टेस्ट नहीं कर रहे थे कि कुछ लोगों का काम हो जाएगा, कुछ आदमी रोड पर रह जाएगा, तो जो मेरा बेटा है, जो मेरे संघर्ष में साथ दिया है, उसको विसर्जन हो जाएगा, लोग बेइज्जती करेगा, मारेगा, या हमको भी गाली देगा कि हम लोग भी गए थे दिल्ली का धरना में, हम गए थे कलकत्ता के धरना में, हम गए थे कानपुर के धरना में, हम नक्सल प्रदर्शन में गए थे। तमाम बातें हैं, इसलिए हमने आज तक डाटा रोक के रखा था, लेकिन अब डाटा रुकेगा नहीं, हम जाकर के डाटा पेश करने जा रहे हैं। और आप लोग के पास 4 दिन 5 दिन 7 दिन समय है, आप लोग मनोरंजन यहाँ रहेंगे, इनके पास जाकर के QR कार्ड हासिल कीजिए। जो QR कार्ड का फॉर्म नहीं भरा उसको फॉर्म भराइए, और भरवा करके और डाटा में यहाँ से नोट करके हमारे ईमेल आईडी में मनोरंजन भेजेगा, भेजेगा तो तमाम लोग वो डाटा को कैसे अपडेट होते जाओ, हमारे पास भेजते जाओ, हम हमारे कंप्यूटर से निकाल देंगे, हम वो पेश करते जाएंगे, और तो आपका काम 110% होना है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। अरे भाई भगवान सीता रामचंद्र जी थे तो 14 वर्ष कष्ट किया था, हम लोग तो 24 वर्ष से कष्ट कर रहे हैं, तो यहाँ 30% होने वाला है, और मेरे साथ देने वाला है, और फिर हम है और ऊपर वाला भी हमारा साथ देने वाला है। अगर जो लोग पाए नहीं QR कार्ड हासिल करते हैं तो आदमी क्या कर सकता है, मनुष्य क्या कर सकता है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को समझा सकता है, बता सकता है।
कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया, उसमें हम कानून मंत्री हुआ करते थे। इसी तरह से जब भारत भरा रहा था तो हमने तमाम लोगों को कहने का काम किया था, फॉर्म लो फार्म भरो। जो बोलेगा तो बोले मंत्री जी को हमारे आदमी है, हमारा आदमी जब होगा तब हम जाकर कर लेंगे। जब हो गया तो तमाम लोग नहीं भरा था, उसका नहीं हुआ, और बेचारा ऐसा परिस्थिति हुआ कि 70% से 80% लोग गोदाम में काम करने वाले लोग आज रिक्शा चला रहा है। जो आदमी रिक्शा चला रहा था वो आदमी आज एफसीआई में नौकरी कर रहा है। इसलिए मैं दोबारा आपको चेतावनी देता हूँ और राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते, आपके पिता होने के नाते आदेश देता हूँ कि जो आपका आदमी जिसको आप मेंबर बनाए हैं, जिसको आप दिल्ली ले जाने का काम किए हैं, आंदोलन में उसको सोचने का काम किया है, अपने अधिकार के लिए उसको भी हक अधिकार होता है। एक बार उसको सूचना देने का काम करो। क्या आप लोग अपने साथी को सूचना देने का काम करेंगे कि नहीं? अरे तुम्हें तो कमजोरी है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने का समय पार कर दिया, अब तो फल गया है, सींचने का भी समय चला गया तो फल गया है और पकड़ने वाला है। और आप लोग लगी लगाकर तोड़ने वाले हैं और अपने बच्चों को फल को खिलाने के लिए तैयार रहिए। लेकिन जिसका क्यूआर कार्ड नहीं बनेगा, जिसको क्यूआर कार्ड नहीं बनेगा, उसको डाटा बेस नहीं होगा, उसका भगवान भी मालिक नहीं है, तो उसको बचा नहीं सकता है। हम भी चाहेंगे हम भी उसको लेकर सकते हैं। इसे डाटा बेस करने के बाद हमको उसमें लिखना पड़ेगा हमको कि हमारा इतना ही नंबर है, इसको प्रमाणित किया जाए, इसको ये मांग किया जाए। तो जब हर सरकार के यहाँ डाटा बेस जाएगा फिर उसका कोई उपाय नहीं है। आपके पास 10 दिन 15 दिन समय है, मनोरंजन ध्यान में रहेगा। आप जिसके पास नहीं बना है बनवा लीजिएगा। इन्हीं जनशब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।